हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर वीसी राय का जन्म दिवस भी है, उनकी जन्म जयंती का पवित्र दिवस भी है। चिकित्सा क्षेत्र का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है वह डॉक्टर वीसी राय की नाम पर ही दिया जाता है। मैं इस अवसर पर चिकित्सकों की प्रति आज के इस दिवस को समर्पित करते हुए डॉक्टर वीसी राय को हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इंसेफ्लाइटिस की जो लड़ाई यहां पर थी, दिमागी बुखार की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई को मेरे साथ यहां पर मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं रवि किशन जी को छोड़ करके, क्योंकि वह उस समय मुंबई में फिल्मों में शूटिंग करते थे, लेकिन शेष हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या पदाधिकारी हैं, ये सभी लोग मेरे साथ सड़कों पर इस लड़ाई को लड़े हैं और इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए, दिमागी बुखार के उन्मूलन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने का परिणाम है कि हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में इसका उपचार क्या है। 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने लगभग 50,000 बच्चों को खोया है। 1977 से लेकर के 2017 तक एक क्रम चलता रहा, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए, उनका लोक स्वास्थ्य के साथ सीधे संबंध था। स्वच्छ भारत मिशन उसमें से एक था। स्वच्छ भारत मिशन यह न्यू बनी दिमागी बुखार के उन्मूलन की दिशा में उठाए जाने वाले कदम का स्वच्छता के प्रति विशेष अभियान, स्वच्छता के विशेष अभियान के साथ गांव हो या शहर, मोहल्ला हो या कोई गली, हर एक जगह यह अभियान जिस बृहद स्तर पर चला, सभी लोगों ने मिलकर के एक सामूहिकता के साथ जब इस अभियान के साथ जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग ने इस कमान को संभाली, ग्राम प्रधानगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सबने इसके साथ सहभागी बनकर के विधायकों के नेतृत्व में, माननीय सांसदों के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। शहरी क्षेत्र में इस कार्यक्रम को मेयर, पार्षद, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम के साथ भी ग्राम्य विकास विभाग और नगर विकास विभाग जुड़े। स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीडियाट्रिक के आईसीयू की स्थापना, हर जिला चिकित्सालय में एक पीडियाट्रिक के आईसीयू की स्थापना, हर बाल रोग विशेषज्ञ को प्रशिक्षण के साथ जोड़ना, जितना नर्सिंग और पैरामेडिक स्टाफ था उन सबके प्रशिक्षण को जोड़ने के साथ ही जब व्यवस्था उसके सर्विलांस को और मजबूत किया गया। ये कहीं कोई बुखार होगा, किसी व्यक्ति को किसी गांव में बुखार है, किसी बच्चे को बुखार है, तो बिना इंतजार किए उसको तत्काल इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाना। आशा बहनों ने इस दायित्व को निभाया। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में अगर ये लगता है कि उपचार से ठीक हो सकता है तो तत्काल उसको दवा प्रारंभ कराओ, अन्यथा वहां से सीएससी में रेफर करो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया, अगर उपचार से ठीक हो सकता है, डॉक्टर अस्वस्थ है, उसके उपचार की उचित व्यवस्था थी। और अगर उसे लगता है कि थोड़ी सी उसे इसमें कंफ्यूजन है
तो तत्काल उसे जिला चिकित्सालय के लिए उसी सरकारी एम्बुलेंस से भेज देता है। सरकारी एम्बुलेंस से फिर वहां से अगर जिला चिकित्सालय में लगता था कि उसे थोड़ा सी कठिनाई महसूस हो रही तो तत्काल उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सरकारी एम्बुलेंस से लाने की व्यवस्था थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर बेड पर यहां पर वेंटिलेटर लग गए थे, पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था भी थी, आईसीयू बहुत अच्छे बन गए थे यहां के, और हर प्रकार की सुविधाएं यहां पर देने के साथ ही भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने यहां पर अब तो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज यानी अकेले सरकार का देश का एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसमें वायरोलॉजी सेंटर भी जहां पर स्थापित हो चुका है। देश के अंदर कहीं और जगह नहीं है। किसी भी प्रकार के वायरस को पहचान करने की क्षमता, बीमारी कोई भी होगी, वह बीमारी को, विषाणु जनित हर एक बीमारी को चिन्हित करने की व्यवस्था यहां की जो वायरोलॉजी लैब है, जो सेंटर है, उसमें इसको वहां पर चिन्हित किया जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है और फिर उसके उपचार के लिए उस प्रकार की व्यवस्था भी यहां बनाई जा सकती है। ये सभी कार्यक्रम जब एक साथ सामूहिक रूप से चले, आज उसका परिणाम है, और परिणाम है कि दिमागी बुखार का के कारण जो बीमारी से जो होने वाली जो मौतें थी वो 95% नियंत्रित हो चुकी है। और यह बताता है कि लोक स्वास्थ्य का जो विषय है वो केवल स्वास्थ्य विभाग के उपचार पर निर्भर न होकर के जागरूकता का और वहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से टीम वर्क का उसमें बहुत महत्व है। टीम वर्क, सामूहिकता के साथ मिलकर के सब एक साथ कार्य करेंगे, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। और आज इंसेफ्लाइटिस पर हम लोग नियंत्रण करने में सफल हुए हैं, तो उसके पीछे इसी सामूहिकता का परिणाम है। जब समाज के प्रत्येक तबके के नागरिक इसके साथ जुड़े हैं, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो हम 95% तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। मौत 95% नियंत्रित हो चुकी है। हमें अभी उन 5% बच्चों को भी बचाना है जो इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते हैं। याद रखना, इंसेफ्लाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि अगर समय पर हमने उसे उपचार नहीं दिया, उपचार में देरी हो गई और बच्चा अगर जीवित रह भी गया तो शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। किसी गरीब परिवार में कोई बच्चा, अच्छा हंसता खेलता हुआ बच्चा अगर शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है तो क्या स्थिति पड़ती होगी उस बच्चे पर। इसलिए यहां पर यद्यपि हम लोगों ने कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया है, ज्यादातर जनपदों में भी हम लोगों ने डीडीआरसी की स्थापना की है, लेकिन ये समाधान नहीं है। समय पे बच्चे को उपचार मिलना, पहले तो सावधानी हम इस बात की रखें, सफाई के माध्यम से, शुद्ध पेयजल के माध्यम से, जानकारी देकर के, वैक्सीनेशन जब चलता है उस समय वैक्सीन देने की व्यवस्था, ये तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जो चलते हैं, इन सभी के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम करके पहले तो बीमारी से बचाओ। अगर आई गई बीमारी तो बीमारी आते ही बिना किसी लापरवाही के तत्काल उपचार शुरू करना। उपचार झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के नहीं, विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाकर के, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के, और बिना किसी हीला हवाली के उपचार शुरू करना। समय पे उपचार हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर से हंसता खेलता आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर थोड़ी लेट कर ली तो दिक्कत हो सकती है। और इसलिए 5% जो बच्चे अभी भी दिमागी बुखार की चपेट में आते हैं, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, उन 5% बच्चों को भी पूरी तरह
दिमागी बुखार से मुक्त करने और दिमागी बुखार की हमेशा के उन्मूलन की दिशा में अब नए कदम को आगे बढ़ाने के लिए ही यह विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ आज फिर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन भी हमारे पास है, उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारी भी देखी जाती है। उस जगह दिमागी बुखार है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मलेरिया आदि पाया जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो डेंगू की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कालाजार के लिए संवेदनशील होते थे। धीरे धीरे करके इन पर नियंत्रण किया गया। जैसे कालाजार उत्तर प्रदेश ने नियंत्रित कर लिया है। मलेरिया को बहुत शीघ्र नियंत्रण करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, हम नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हैं। पोलियो उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर एक भी मामला देखने को नहीं मिला है। फाइलेरिया को प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। ये तमाम कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी दिमागी बुखार के साथ साथ डेंगू को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने की दिशा में सामूहिकता का प्रयास फिर से आवश्यक है। और हर एक संस्था अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाए तो मेरा यह मानना है कि हम लोग दिमागी बुखार के साथ साथ हर एक संचारी रोग को प्रभावी नियंत्रण करने में सफल होंगे। यहां पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए और जितनी भी आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, इन सबसे मेरा आग्रह होगा वे इस बात को भी प्रयास करें कि प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने के एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाया। ट्यूबरक्लोसिस